हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रजा एंड वेलकम इन आईआर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करोला। करोला करोला इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ ई ऑफ द फ्लावर। करोला क्या है हमारा? ये हमारा फ्लावर का दूसरा घेरा है, सेकेंड वर्ल्ड है। सेकेंड वर्ल्ड ये जनरली कैसा होता है? एक तो ये असेसरी वर्ल्ड है, मैंने इससे पहले वीडियो जो की है उसमें मैंने आपको बताया है कि दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक क्या है एसेंशियल वर्ल्ड और दूसरा क्या है नॉन एसेंशियल। तो ये हमारे नॉन एसेंशियल पार्ट का सेकेंड वर्ल्ड है। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में ये क्या है, हमारे सेकेंड नंबर पे आता है, यानी कि करोला। अब करोला की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये कैसा होता है, ये ब्राइटली कलर्ड होता है। आप जनरली कहते हैं ये लाल कलर का फूल है, ये रेड फ्लावर है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। रोजेस आर रेड, है ना, रोजेस कैसे हैं, रेड हैं, अच्छे लग रहे हैं। या मेरीगोल्ड ऑरेंज येलो से हैं, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। या आपका ये पिंक रोज है, ये रेड। आप बेसिकली जो आप फ्लावर को आइडेंटिफाई करते हो कोई भी, तो वो फ्लावर को उसके कलर से आइडेंटिफाई करता है। और उसका कलर किसका कलर होता है? वो करोला का कलर होता है। करोला यानी कि हम पेटल्स की बात करेंगे, उसके पेटल्स का कलर क्या है, हम जनरली उसको उसके कलर से ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं, या हम उसी बेसिस पर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे अदर प्लांट से। हम किसी भी कलर, किसी भी फ्लावर की बात कर लें, तो करोला का क्या कलर होता है? ये ब्राइटली कलर्ड होता है। करोला ब्राइटली कलर्ड, ठीक। और दूसरा क्या होता है? ये दूसरा सेकेंड वर्ल्ड है, दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड, ठीक। अब इस करोला को हम अगर समझना चाहते हैं साइंस में, बायो में, तो हमें समझना पड़ेगा इसके एक तो टर्म आता है एस्टिवेशन। चलिए आपको एस्टिवेशन समझाते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। जब आप फैमिली की डिटेल पढ़ोगे, सोचेंगे फैमिली कहाँ से आ गई, तो किसी भी फ्लावर की एक फैमिली होती है, मतलब वो किस कुल से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि फ्लावर की फैमिली जो है वो उसके कुछ खास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उसमें खास बातें होती हैं जिस बेसिस पर वो किसी भी फैमिली का मेंबर होता है। अब जैसे हम आप हैं, तो हम किसी एक फैमिली से आए हैं, आप हैं, आपकी भी कोई एक फैमिली है। जैसे जैसे कोई त्रिपाठीज हैं, कोई खान है ना, कोई सैयद है, तो ये सबकी फैमिली है। तो सब में कुछ ना कुछ क्या है, किसी वजह से उनकी वो फैमिली है। तो इसी तरह से फ्लावर की भी फैमिली है, उस फैमिली के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स को ही हमें पढ़ने के लिए इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आता है एक पॉइंट, क्या है आपका, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो, एस्टिवेशन का क्या मतलब है? मतलब जो आपका पेटल है, जो आपका करोला है, उसका अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरह से, किस खूबसूरती के साथ आपके फ्लावर में लगा हुआ है, ठीक है। तो एक आ जाता है वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट। दूसरा है आपका ट्विस्टेड, ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्टेड। एक है आपका इम्ब्रिकेट, ठीक। एक है आपका क्विंकुंशियल, नाम कितना प्यारा है, क्विंकुंशियल। एंड द लास्ट वन इज वेक्सिलम, ठीक। चलिए बात करते हैं वेलवेट की। अब अगर आप किसी भी फ्लावर का टीएस कट करो, टीएस कट करो या उसको ऐसे कट करके ऊपर से देखो, तो आपको उसमें जो पेटल्स होंगे उनका कुछ अरेंजमेंट दिखेगा। वो इस तरह का हो सकता है। सपोज वो 5 उसमें पेटल्स हैं, तो उन 5 पेटल्स का अरेंजमेंट ऊपर से, ये समझ लो आपकी एक पेटल है, सेकेंड पेटल, थर्ड पेटल। अगर उसका अरेंजमेंट इस तरह से है, यानी कि एक का एंड दूसरे के एंड से इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एस्टिवेशन कहलाता है, वेलवेट एस्टिवेशन, एंड टू एंड, ठीक है। ये आपका क्या कहला रहा है, अरेंजमेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड क्या होता है? ट्विस्टेड नाम से पता चला ना, एक दूसरे में ट्विस्ट कर रहा है, यानी कि एक आपका पेटल अब, एक डाउन, एक अंदर है एक बाहर है, दूसरा इस तरह से आ रहा है, एक ने इसको ओवरलैप किया हुआ है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। थर्ड ये हो गया, फोर्थ एंड, ठीक है। ये आपका एक हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
दूसरा एस्टिवेशन हो गया। इसमें आप देख रहे हैं ये मतलब फ्लावर में जो पेटल है उसका अरेंजमेंट है कि वो किस तरह से अपने थैलेमस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जब फ्लावर को बहुत कायदे से उसको एग्जामिन करोगे, उसको देखोगे, तब आपको ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप किसी भी फ्लावर को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो फ्लावर को बिल्कुल बारीकी निगाह से देखो, बिल्कुल अंदर फायदे से उसको देखो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें एक आपका पेटल पूरी तरह से अंदर है, ठीक, एक पेटल पूरी तरह से बाहर है। एक जो पेटल है वो एक अंदर और एक बाहर है, मतलब एक उसका हिस्सा पेटल का, ठीक। और बाकी के जो दोनों हैं वो ओवरलैप कंडीशन में, ठीक है। यानी कि एक पेटल आपकी कैसी हो गई, ये देखिए, ये पेटल आपकी पूरी तरह से अंदर है, एक पेटल आपकी पूरी तरह से बाहर है, एक अंदर और बाहर है, एक सिरा उसका अंदर है और एक सिरा उसका बाहर है। बाकी के जो दो पेटल है वो अंदर बाहर, मतलब एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये मतलब ट्विस्टेड है। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर अरेंजमेंट है आपके पेटल का तो वो कहलाएगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये जब आप फैमिली में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन दोगे ना, तब आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारी फैमिली में या जो ये फ्लावर है इसका एस्टिवेशन क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन है, इस फ्लावर का एस्टिवेशन क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, किसी पर्टिकुलर फ्लावर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, और किसी में क्विंकुंशियल। क्विंकुंशियल में क्या होता है, दो अंदर हैं पेटल, ये दो समझ ली, दो बाहर के, मैं बना रही हूँ, दो बाहर हैं फिर दो अंदर हैं, और एक जो बचेगा उसका एक सिरा अंदर होगा, एक सिरा बाहर होगा। ठीक है, ये बाहर हो गया दोनों, ये दोनों अंदर हो गया, और एक का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, क्विंकुंशियल एस्टिवेशन। वैक्सिलम बहुत ही डिफरेंट तरह का आपका फ्लावर में पेटल का अरेंजमेंट होता है। जिस क्विंकुंशियल के बाद बात करते हैं वैक्सिलम की। वैक्सिलम में क्या होते हैं, इसमें आपका कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है, एक है आपका ये पेटल, दूसरा पेटल इसके कुछ इस तरह से अरेंज होता है साइड में, विंग्स लाइक, इसको विंग्स कहते भी हैं, और इसके अंदर से दो पेटल्स और होते हैं मगर वो फ्यूज होते हैं नीचे से। इसका एग्जांपल है पी प्लांट, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक है, तो ये थे आपकी एस्टिवेशन, यानी फ्लावर जो है, फ्लावर में जो पेटल है, पेटल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंकुंशियल एंड वैक्सिलम। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के दो तरह से और इसका अरेंजमेंट जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। एक है आपका पॉलीसेपेलस या पॉलीपेटलस। सेपल कब होगा, जब हम कैलेक्स की बात करेंगे। अभी हम पेटल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कह देंगे, पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस। मैंने जो कैलेक्स के लिए वीडियो की थी उसमें मैंने आपको ये दोनों टर्म समझाया था, उसमें मैंने पॉलीसेपेलस लिया था क्योंकि सेपल की बात हो रही है। पॉली मीन्स अलग अलग है, फ्री है, और गैमो मीन्स फ्यूज्ड है, एक साथ है। मैंने आपको उसमें भी ये चीज समझाई थी, और वही सिंपल सा इसमें भी होता है कैलिक्स में। तो उस बेसिस पर भी करोला के कुछ टाइप्स में आपको समझाने जा रही हूँ। पॉली पेटलस और गैमो पेटलस। ठीक, पॉलीपेटलस यानी कि अलग अलग हैं आपके जो पेटल्स हैं, वो फ्री हैं, अलग अलग हैं, यूनाइटेड नहीं है या एक साथ फ्यूज्ड नहीं है। जैसे कि होता है क्रूसीफेरी फैमिली में, जिसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म। ठीक, एक है आपका क्रूसीफॉर्म, दूसरा है कैरियोफिलेशियस। कैरियोफिलेशियस। थर्ड वन इज रोजेसी, रोजेसी फैमिली में रोजेशियस। एक है आपका
पैपिलियोनेशियस। ठीक, ये सारे आपके थे पॉलीपेटलस में। दूसरा है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस में भी कुछ टाइप्स हैं, कंपैन्युलेटी या कंपैन्युलेट, रोटेट, रोटेट टाइप का। फिर है इसमें ट्यूब्यूलर, फनल शेप, और है लास्ट में यूरियोलेट। ठीक, ये आपके गैमोपेटलस के रेगुलर में आ जाएंगे। अब कुछ इरेगुलर भी हैं। इरेगुलर में 3 टाइप्स आ जाते हैं आपके। एक है आपका लेबिएट, सॉरी लिग्यूलेट। एक है आपका बाइलेबिएट, और एक है आपका पर्सोनेट। चलिए अब इसके एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। क्रूसीफॉर्म यानी कि फैमिली क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली यानी बात कर रहे हैं हम अपनी मस्टर्ड फैमिली की, जिसका एग्जांपल है ब्रासिका कंपस्ट्रस यानी कि येलो मस्टर्ड, सरसों की बात हो रही है। तो सरसों में या क्रूसीफेरी में इसका क्या फॉर्म, ये कैसे होते हैं, क्रूसीफॉर्म करोला होते हैं, यानी कि क्रॉस के फॉर्म में होते हैं। इसके जो करोला हैं वो कुछ इस तरह से सामने सामने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी क्रॉस के फॉर्म में होते हैं, एकदम सामने सामने। और इसमें एग्जांपल आपका है ब्रासिका, या वी कैन से कि सिंपल सा क्रूसी फेरी फैमिली में आ जाते हैं ये। कैरियोफिलेशियस, कैरियोफिलेशियस में आपके आ जाते हैं कार्नेशन, जितने भी कार्नेशन है फ्लावर्स, इसका एग्जांपल क्या है, कार्नेशन। फिर है आपका रोजेशियस। रोजेशियस कैसे होते हैं, जो रोज फैमिली के हैं, रोज फैमिली या रोजेस का एग्जांपल है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका पैपिलियोनेशियस। पैपिलियोनेशियस में क्या आते हैं, पैपिलियोनेटी फैमिली में, यानी कि आपका पी या लेग्यूम्स जितने भी आते हैं वो आ जाते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में। जितने भी लेग्यूम्स हैं वो पैपिलियोनेशियस टाइप का गरोला शो करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं गैमोपेटलस की। अब ये सारे के सारे पॉलीपेटलस थे, यानी कि इनमें जितने भी पेटल्स थे वो सब फ्री थे, वो फ्यूज्ड नहीं थे। अब बात कर रहे हैं गैमोपेटलस की, जिसमें कि जो आपका गैमो मीन्स फ्यूज्ड, करोला फ्यूज्ड, और इसमें जो आपका करोला है वो कैसा है, फ्री है, यानी कि पेटल्स, करोला फ्री मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे पेटल्स जो है वो फ्री है। ठीक है, अब कंपैन्युलेट। कंपैन्युलेट का एग्जांपल है कुकरबिट्स, कुकरबिटा में ऐसा होता है। ठीक है, कुकरबिटा। रोटेट किसमें है, रोटेट है आपका सोलनेसी फैमिली, सोलेनम। सोलेनम में आपका आ जाता है पटेटो आता है, उसी में ब्रिंजल फैमिली इसको कहते हैं, पटेटो ब्रिंजल सारा सोलनेसी फैमिली में आता है, तो सोलेनम। और ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर किसमें होता है आपका, टेगेटस, टेगेटस है, ट्राइडेक्स है, ठीक है, दतूरा है, ये सारा आपका आ जाता है जो ट्यूब्यूलर जैसा होता है, इसका मतलब ये ट्यूब्यूलर होता है। फनल शेप, फनल शेप में आ जाता है आपका, सॉरी दतूरा जो है वो आपका फनल शेप में आ जाएगा, सॉरी। ट्राइडेक्स एंड टैजिटस है आपका ट्यूब्यूलर का एग्जांपल, फनल शेप में आ जाएगा दतूरा। यूरियोलेट, यूरियोलेट में आ जाता है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, इसको हम ये आपके सारे के सारे थे रेगुलर फॉर्म। अब ये कुछ इरेगुलर फॉर्म है, जो क्या है, लेग्यूलेट, बाइलेबिएट एंड पर्सोनेट। इसमें लेग्यूलेट का एग्जांपल है टैगेटस,
बाइलेबिएट का एग्जाम्पल है आपका मिंट फैमिली, लेमिएसी। और पर्सोनेट का एग्जाम्पल है आपका ओसीमम, तुलसी। ठीक है, तो ये थे आपका क्या थे, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस टाइप के करोला। तो यहाँ मैं अपनी क्लास वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी। हाँ, मैं इसमें कुछ अभी फंक्शंस थोड़े से बता दूँ, उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट एक और है, फंक्शन। अब करोला का फंक्शन क्या है, करोला ब्राइट कलर का होता है। करोला जितने भी हैं वो वेरियसली कलर्ड और ब्राइट होते हैं। क्यों ब्राइट होते हैं, ताकि वो पॉलिनेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन जरूरी होते हैं। और पॉलिनेशन के लिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर ब्राइट कलर्स के होते हैं, ताकि वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को। दूसरा, ये वही आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि इनर वर्ल्ड आपके जो गायनोशियम और एंड्रोशियम है उसके बाहर प्रेजेंट होता है, तो ये उसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके जो आपके इसेंशियल वर्ल्ड है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम उसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आएगी, और आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। अपने सजेशन जितने भी हैं वो आप हमें देना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर